अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। तो हम लोग की सुबह हो गई थी मुल्तान में, और मैं जिस होटल में मैं रूम नहीं दिखा सका, बहुत थका हुआ था। और जिसकी वजह से तकरीबन 5 बजे ही मैं सो गया था, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। M4 पकड़ेंगे, मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे, और फिर वहाँ से M2 पिंडी भटिया इंटरचेंज से M2 पर चढ़ जाएंगे। तो बस निकलते हैं यहाँ से, और आपको रास्ते की अपडेट देंगे, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, क्या चल रहा है रास्ते में। और मुल्तान में है अभी, और होटल का नाम है न्यू मिड सिटी होटल के नाम से है। और तकरीबन 4,000 रुपये लिए इन्होंने, नाइट के। एसी वाला रूम था। बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, 6,000 से 4,000 के दरमियान आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। और जो कोई मुल्तान घूमना चाहते हैं यहाँ पे, वैसे मुल्तान तो सबको ही पता है, ये सूफ़ियों का शहर है। और यहाँ पे शाह शम्स तबरेज़ और शाह रुकन आलम का मज़ार है मशहूर। तो ये जगह हैं। बाकी सोन हलवा तो सभी को पता है, बहुत मशहूर है यहाँ का। और पॉटरी वगैरह बहुत मशहूर है यहाँ की। तो जो आना चाहते हैं यहाँ पे, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। मैं पहले भी आ चुका हूँ मुल्तान, तो ऐसा ख़ास मुझे यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और डे 2 है। सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो सफ़र हमने शुरू कर दिया है। सफ़र की दुआ के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस यहाँ से जो है वो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। एवरेज गाड़ी दिखा रही है 19.7। थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रही, 20 का एवरेज था, कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी जैसे चलेगी एवरेज सेट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों से आपको अपडेट करते हैं। नाश्ता नहीं किया हमने। अब सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो स्नैक्स वगैरह रखें उससे गुजारा करें, और किसी क़याम व क़याम पे जो है वो रुक के नाश्ता करें। तो ये है मुल्तान शहर की सिचुएशन। लोग अपने ऑफिसों, दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। गहमा गहमी है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक बड़ा तमीज़ का सुकून वाला ट्रैफिक है यहाँ पे। कराची की तरह यहाँ पर जो है ना, वो कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मुनासिब है। अच्छा जी, तो खैर मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि वो होटल है किधर। ये हम लोग अभी हैं, ये रोड जो है ये मुल्तान रोड कहलाता है। और मुल्तान रोड से आपको जो है वो अब उस चौरंगी का तो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वहाँ से जो है वो राशिद मिनाज रोड पर जाना है। वहीं पे लाइन से सारे होटल्स बने हुए हैं। और अगर आप लोग ये शेरशाह के इंटरचेंज से उतरते हैं तो मुल्तान रोड पकड़ के बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएं। और राशिद मिनाज रोड जो है, वहाँ पर आपको सारे लाइन से होटल्स मिल जाएंगे। अच्छे मीडियोकर रेंज भी मिलेंगे, और हाई फाई रेंज भी मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग ने जो वो है एक मीडियम रेंज का होटल बुक किया था। मैं आपको रूम दिखा नहीं सका बिल्कुल, मतलब मुनासिब रूम था। 3 बेड थे, एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था, वॉशरूम प्रॉपर सही सही तमीज़ का बना हुआ था। जी जनाब, तो मोटरवे चढ़ चुके हैं। हमारा बैलेंस है 3480 रुपये, और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक आज का सफ़र हमारा साथ खैरियत के साथ गुज़रे, और हमारी ये मंजिल जो इस्लामाबाद है उसको हम खैर और आफ़ियत के साथ, सुकून से और खैरियत और सेफ़ली उसको कवर कर लें। आमीन। जी जनाब, तो ये यहाँ रुके थे बट कढ़ाई पे। क़याम व क़याम, पहला क़याम व क़याम है यहाँ पे। तो शीशा वगैरह साफ़ हो गया गाड़ी का, और नाश्ता किया यहाँ पे, छोटा सा एक ब्रेक लिया था। और बस यहाँ से अब चलेंगे इंशाल्लाह, और सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं अपने। तो 100 पर ही चलेंगे। एवरेज दिखा रही है 20.9, ऑलमोस्ट 21 का एवरेज दे रही है। मौसम सही है, मुनासिब है। 28 डिग्री था सुबह, और एसी की ज़रूरत है, लाजमी है जनाब। तो ये जो डाइवर्जन आपको राइट साइड पर दिख रही है, ये लाहौर जाने के लिए है, और हम जो है वो फैसलाबाद और इस्लामाबाद वाले मोटरवे पर आ चुके हैं। डाइवर्जन थी यहाँ पर। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका असल में, उस वक्त ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर रहा था। तो आगे जो है वो कैमरा भी लगा हुआ है,
तो अब हम जो है वो फैसलाबाद इस्लामाबाद मोटरवे पर है। ये एक पैच आया है जो रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपनी स्पीड लिमिट को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और आगे एकदम ट्रैफिक जो है ना वो जैम हो जाता है और सिंगल लेन ट्रैक हो जाता है यहाँ पे। और अभी तक हम लोग M4 पर ही हैं और इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर रह गए। सॉरी, इस्लामाबाद कह रहा हूँ, फैसलाबाद यहाँ से 110 किलोमीटर रह गए। पीछे ना प्रॉपर हैवी मशीनरी भी खड़ी हुई थी जो कि रिपेयरिंग का काम कर रही थी। अब आप आगे देख सकते हैं ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अब बस अब यहाँ पर हो गई है 1 वे का ट्रैक जी। तो यहाँ पर ट्रैक खुल गया और अब हम जो है वो अपनी स्पीड वापस मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं था, हार्डली जो है ना वो 4 से 5 किलोमीटर का वो ट्रैक था जो कि रिपेयर हुआ था, लेकिन रिपेयरिंग शुरू थी उस पर, तो मेरे ख्याल से 2 दिन मैक्सिमम वो सही हो जाएगा। जी जनाब, तो एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं पता मुझे क्या है ये, लेकिन यहाँ से जो स्पीड लिमिट है वो 120 हो गई है और फैसलाबाद यहाँ से बचा है 98 किलोमीटर। तो तकरीबन 100 किलोमीटर पहले से जो है ना स्पीड लिमिट जो है वो 120 हो गई थी, तो अब हम जो है वो थोड़ा सा और जल्दी फासला कवर कर पाएंगे। एवरेज जो है वो कम होना शुरू हो गया है, 19.7 हो गया। जैसे ही 120 मेंटेन करना शुरू की है तो इस पर एवरेज जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मतलब अंडर 100 या 100 तक आपको 20 से 21 का आराम सुकून से एवरेज मिलेगा, लेकिन जहां आपने 100 क्रॉस किया बस फिर वहां जो है आपको सरवाइव करना पड़ेगा एवरेज के ऊपर। अच्छा जी, तो अब हम फैसलाबाद क्रॉस कर चुके हैं और इस्लामाबाद यहाँ से रह गया है 304 किलोमीटर और नेक्स्ट जहाँ से हम M2 पर टर्न लेंगे वो पिंडी भटिया होगा। लेकिन पीछे मैंने नोट किया था, पीछे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी मतलब लग रहा था कि गाड़ी ज़ोर पकड़ रही है और ये वजह भी हो सकती है कि एवरेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। मैं स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और हवा की फ्रिक्शन इतनी थी जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो ज़ोर ले रही थी। बाकी यहाँ आने से पहले मैंने गाड़ी में कुछ काम करवाए थे, वो मैं ज़रा आपको फुर्सत से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवाए थे क्योंकि जो इसके अपने जनरल के टायर आते हैं फारिग तरीन, गाड़ी मेरी से 32,000 किलोमीटर चली हुई है, शहर में चली है, हाईवे पर पहली बार गाड़ी आई है। और जब मैंने टायर चेक करवाए तो एक तो टायर जो था लेफ़्ट साइड का पीछे वाला वो तो कट रहा था, जैसे रबर हार्ड होके कट जाती है इस तरह से हुआ था। तो वो फिर मैंने सोचा कि एक टायर चेंज करवा रहे हैं तो मैंने फिर चारों ही चेंज करवा दिए। तो अब जो मैंने प्रोफाइल डलवाई है वो डलवाई है 165-65-13 और इससे पहले जो लगी हुई थी जो इसके साथ जो बिल्ट इन आते हैं वो थे 145-80-13। तो अब ये टायर थोड़े से चौड़े हो गए और चौड़े होने की वजह से गाड़ी में स्टेबिलिटी इतनी मज़ेदार आई है। ये देखें अभी हम लोग चल रहे हैं और मैंने सिर्फ स्टीयरिंग उंगली से पकड़ा हुआ है, ये देखें, और गाड़ी स्टेबल है, ना गाड़ी के अंदर ज़रा सी वाइब्रेशन है, ना स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से टायर अगर चौड़े डलवा लिए जाएँ। अच्छा, मैंने शुरू में नहीं इसलिए भी चेंज नहीं करवाए थे टायर, हालांकि 2021 में मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे के एक्सचेंज में टायर मिल रहे थे और ये टायर जो मुझे मिला है ये एक मिला है 13,000 का, और मेरे पुराने टायर जो एक्सचेंज हुए हैं मतलब मुझे 40,000 के चारों टायर पड़े। और जो पुराने पहले जब 2021 में मैंने चेंज करवाने का सोचा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया कि यार एवरेज ख़राब हो जाता है गाड़ी का और गाड़ी की स्टेबिलिटी आउट होगी। स्टेबिलिटी तो आउट नहीं हुई अलबत्ता, लेकिन ग्रिप बहुत अच्छी हो गई गाड़ी की। एवरेज मेरे हिसाब से नहीं आउट हुआ, आपके सामने है 19.2 का एवरेज। सिंध में 100 से ऊपर नहीं गई थी गाड़ी, मुझे उसने एक टैंक जो था उसने मुझे 544 किलोमीटर दिया है, 544 किलोमीटर दिया, जिसका मतलब मुझे 21 से 22 का एवरेज मिला है सिंध के अंदर, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी 100 से ऊपर जाती नहीं है, रोडें इतनी ख़राब हैं।
लेकिन ये है कि इन टायरों के साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। जी जनाब, तो पिंडी बटिया का इंटरचेंज आ गया। यहाँ से इंशाल्लाह अब हम M2 पर चढ़ेंगे और इस्लामाबाद में एंटर होंगे, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 जो कहलाता है उसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। ये आ गया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का टोल, और यहाँ से फिर हम लोग, यहाँ पे टोल तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, बस एक इंडिकेशन है यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से अब हमारा सफ़र जो है वो M2 पे ज्वाइन होगा, और आगे जो है वो लेफ़्ट हैंड पे टर्निंग आ रही है M2 के लिए। ये देखें, ये बोर्ड बता रहा है कि लेफ़्ट हैंड पे हमें इस्लामाबाद के लिए मुड़ना है। तो जो पहली बार आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी कोशिश करें स्लो रखें, कट मिस नहीं होना चाहिए। पीछे ट्रैफिक तेज़ी से होता है तो अपने आप को जो है वो लेफ़्ट लेन में ही रखें, ताकि आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो और आप भी डिस्टर्ब ना हो। सीधा जाएंगे आप तो लाहौर चले जाएंगे, मतलब लाहौर का इंटरचेंज आएगा, और ये इस्लामाबाद पिंडी बटिया का इंटरचेंज आ गया। और यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया है M2, वन ऑफ द बेस्टेस्ट मोटरवे पूरे पाकिस्तान का। सबसे पहला मोटरवे और सबसे बेहतरीन मोटरवे। गाड़ी की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं आप लोग, किस कदर स्टेबल चल रही है। देखें, स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, गाड़ी को कुछ नहीं हो रहा। मज़े की बात, इससे बेहतरीन मोटरवे मेरा ख्याल कोई भी अब तक बना है। गाड़ी को आप सिर्फ मेरे ख्याल से पानी का गिलास डैशबोर्ड पे रख दें आप, और अगर वो छलक जाए तो नाम बदल दिएगा आप। इतना खूबसूरत मोटरवे। और उसके बाद थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, जब इस्लामाबाद करीब होगा तो कलर कहार वाला एरिया, वो तो और ही मतलब ख़तरनाक कर देता है इसको ना। बहुत प्यारा खूबसूरत तरीन मोटरवे बना देता है इसको। और अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई ब्रेक लेंगे, वरना उम्मीद ये है कि अब डायरेक्ट स्टॉप हम लोग भेरा पे लेंगे, वहाँ पे लंच करेंगे। और सबसे मशहूर सर्विस स्टेशन है यहाँ का, मोटरवे M2 का। तो यहाँ पे स्टे करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होंगे। टाइम हो रहा है अभी 12:45। जी जनाब, तो यहाँ पे फ्यूल डलवा रहे हैं, 261 का लीटर। ज़ीरो चेक कर लिया है जी जनाब, तो फिर रिफ्यूल करवा लिया है। ट्रिप B को ज़ीरो करेंगे और एवरेज को भी रीसेट कर देते हैं, और यहाँ से चलते हैं वापस मोटरवे पकड़ते हैं। सबसे ज़्यादा वेट जो है ना वो है कलर कहार का। ये देखिए जनाब, सामने आ गए हैं कलर कहार के पहाड़, और बहुत जल्द हम कलर कहार की चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे। तकरीबन 35 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो कलर कहार को मैं पूरा कवर करूँगा, उसका जो है वो टाइम स्लैप वगैरह नहीं बनाऊँगा, प्रॉपर आप लोग एंजॉय कीजिएगा उसके क्लिप्स। गाड़ी ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया, चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कलर कहार की, और गाड़ी ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है। स्पीड है अभी सिर्फ 70। अगर आवाज़ आ रही हो आप लोगों को इंजन की, तो आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना इंजन जो है वो जान पकड़ मार रहा है चढ़ाई चढ़ने के लिए।
और ये बहुत ही ज़्यादा डीप कट है यहाँ पर। हल्के हाथ से बिल्कुल जो है ना वो गाड़ी को प्रॉपरली, और जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे हैं गियर कम होते चले जा रहे हैं बढ़ने के बजाय गियर कम हो रहे हैं। और कान भी बंद होना शुरू हो गए प्रेशर की वजह से। हम रास्ता एंजॉय कर रहे हैं, हमारी बेटी जो है वो शोर शराबा कर रही है। चीज़ें गुजरेंगी अभी। अभी यहाँ पर जो है वो कुछ टाइम पहले एक बस वाले का एक्सीडेंट देखा होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत, फेसबुक वगैरह पे भी वायरल हुई थी। तो बस इन सब चीज़ों से बचते हुए जो है वो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बहुत ही एहतियात से जो है वो गाड़ी, एकदम से ढलान आ जाएगी आपकी गाड़ी कब स्पीड हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। और ये देखें अभी हमारी ढलान है, पता नहीं चल रहा कि ढलान है, अभी अचानक से ये सामने चढ़ाई शुरू हो रही है। तो ये कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा के ये चढ़ाई को कवर करने की। और वापसी में बहुत ज़्यादा एहतियात से आना है आप लोगों ने। वापसी के ब्लॉग में आप लोगों को मैं प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से आना है। गियर में गाड़ी उतरेगी टोटल जिस तरह से पहाड़ों में उतरती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली दफ़ा आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हज़ारों दफ़ा इस ट्रैक से होके जा चुके हैं, वो बोल रहे होंगे ये तो पता होती हुई बातें बता रहा है, लेकिन उनके लिए है ये जो पहली दफ़ा आएंगे या जिन्होंने कभी मोटरवे पे कलर कलर नहीं चढ़ाई या उस उतराई नहीं की है मोटर कलर कार की, ये उन लोगों के लिए होगा। लेकिन यार मानने वाली बात है, गाड़ी में अच्छा खासा वजन है, 3 लोग बैठे हुए हैं, सामान है 3 लोगों का, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह से कहीं से नहीं शो कर रही कि ये अंडर पावर है। मज़ा करा रही है गाड़ी, कहीं से भी नहीं लग रहा ये अंडर पावर है या गाड़ी जो है वो जान मार रही है, चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या हमें कहीं गाड़ी को रोकना पड़ रहा है ठंडी करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े से चढ़ाई चढ़ रही है। और बड़े गियर पे बिल्कुल जोर मत डालिएगा, इससे क्लच बैठने का खतरा होता है। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि गाड़ी को गियर कम करना चाहिए, वहाँ फ़ौरन आप गाड़ी का गियर कम कर लें, क्योंकि उससे आपकी क्लच प्लेटें और आपका गियर बॉक्स जो है ना वो सारा साल चलेगा। और हो सकता है ये व्लॉग लंबा हो रहा हो, लेकिन जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। ये देखें सामने से बसों की लाइन आ रही है, ये पुलिस इनको स्कॉट करती हुई आ रही है। ओवर स्पीडिंग की वजह से जो था वो एक्सीडेंट हुआ था। जितनी भी बड़ी बसेज हैं, इवन हाईएस्ट भी हैं इसमें, देखें आप लोग, ये सारे जो हैं वो स्काउट की शक्ल में आएंगे। अभी ये सारे, ये देखें पूरा कॉन्वॉय बनाया हुआ है इन्होंने, और ये लोग लिमिट स्पीड के ऊपर उतरेंगे। ये देखें कोई भी अब ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता। पहले सबको एक जगह जमा करते हैं मोटरवे पुलिस, और फिर उसके बाद सबको आराम आराम से निकालती है। और इस सेफ्टी मेजर से ना एक्सीडेंट उसके बाद से अब तक कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये जगह थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, सामने से बस आ रही थी और वो इस ट्रैक पर घुस गई थी। एक ऑल्टो भी थी, वो भी डैमेज हुई थी, और फिट्स भी थी एक।
यहाँ पे LTV की स्पीड लिखी हुई 120 है, लेकिन आप 120 अचीव कर नहीं सकते, नामुमकिन है। 120 क्या, आप लोग 100 भी अचीव करें या बड़ी बात है। जहाँ ढलान आएगी ऑब्वियसली वहाँ पे तो आप अचीव कर लोगे, लेकिन जहाँ पर आपको चढ़ाई होगी वहाँ पे वैसे ही गाड़ी आपकी इतनी घुट जाएगी। और जो कलर कहार की मेन चढ़ाइयाँ थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब हल्की फुल्की चढ़ाइयाँ आएंगी तो गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी किसी तरह की भी। ये देखें आप लोग, पूरी ढलान है ये, और मैंने स्पीड छोड़ी हुई है लेकिन स्पीड बढ़ रही है खुद ब खुद। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। और आगे जो है वो काले बादल दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि शायद बारिश हो रही है आगे, या जस्ट बादल है। अल्लाह करे बारिश ना हो, ताकि हम लोग अपना सफ़र स्पीड से कंटिन्यू रखें। क्योंकि बारिश हो गई तो होगा, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जगह जगह पानी खड़ा होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो बस उसकी वजह से हमें अपना सफ़र थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। देखें आगे ठीक ठाक काले बादल हैं, और उम्मीद है कि हमें आगे जाके शायद बारिश मिल जाए। वैसे तो दुआ है कि बारिश ना मिले, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। आगे फिर ढलान शुरू हो रही है और रिड्यूस स्पीड के जो है वो वार्निंग पर लिखी हुई थी। ये देखें जनाब, रोड रोड गीली हो रही है, और थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है शायद। और ये बारिश जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। इस पर रोड पे पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन शदीद स्लिपरी रोड होती है। तो पहली चीज़, अपनी गाड़ियों एक दूसरे की गाड़ी, आमने वाली सामने वाली गाड़ी का जो है वो गैप लाजमी बहुत ज़्यादा रखें, और अर्जेंट ब्रेकिंग से अवॉइड करें। जहाँ टर्निंग आए फ़ौरन गाड़ी को स्लो कर लें। कोशिश करें ब्रेकिंग कम से कम हो, गियर के ऊपर गाड़ी रोकने की कोशिश करें। ये देखें जनाब, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और अल्लाह करे कि तेज़ बारिश ना हो। अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी है, लेकिन यहाँ शायद बारिश हो चुकी है थोड़ी देर पहले। पानी है अच्छा खासा रोड पे, देख सकते हैं आप लोग। तो स्पीड मैंने जो है वो स्लो कर ली है। और रोड पे अच्छा खासा पानी है। देखें वो जो सामने ऑल्टो चल रही है, कितना पानी उड़ाती हुई चल रही है। इसका मतलब है रोड पे पानी है, लेकिन बज़ाहिर नहीं पता चल रहा। ट्रैवल एडवाइजरी में सबसे एक मेन एडवाइस कि अपने वाइपर सही करवा के निकलिएगा। बेशक बारिशों का मौसम हो या ना हो, आपको नहीं पता रास्ते में कहीं भी बारिश मिल सकती है। आपके वाइपर सही होने चाहिए, क्योंकि आपकी विंडशील्ड क्लियर होगी तो आपको सामने का क्लियर दिख सकता है। और अच्छी बात यह है कि अभी बारिश पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये देखें, ये ओवर स्पीड करता हुआ जा रहा है। हो सकता है 120 की हो, क्योंकि मैं 100 पर चल रहा हूँ अभी। मैं अपनी स्पीड जो है वो 100 पर मेंटेन। आगे अगर बारिश हल्की या कम हो गई तो फिर मैं जो है स्पीड अपनी वापस बढ़ा दूँगा, लेकिन अब ये ढलान आ गई है तो यहाँ वैसे ही स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह पीछे आगे जब आपके गाड़ी होगी तो बहुत मुश्किल होगा आप लोग को देखना। पानी उड़ाते हुए जा रही होती है गाड़ी पीछे से, और मेरी पीछे से जो रियर स्क्रीन है वो पूरी जो है वो पानी में भर चुकी है। मुझे पीछे का तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर ये जैपनीज़ गाड़ी होती तो शायद मेरे पास जो है वो वाइपर होता पीछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकल होने की वजह से इसमें पीछे वाइपर नहीं है। तो मुझे अभी फ़िलहाल साइड मिरर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ज़्यादा।
सामने तो भाई ख़तरनाक बादल आए हुए हैं, काली घटा है बहुत, और किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है दोबारा। स्टिल हम लोग मोटर पे M2 पर हैं, और मौसम देखें आप, किस कदर काले बादल है। ऐसा लग रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी, और ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब होने वाली है या हो गई है मगरिब। इस कदर अंधेरा है, चेक करें आप। ये देखें सामने रेत का तूफान आया हुआ है। हैज़र्ड्स ऑन कर लिए मैंने। छोटा सा पैच था ये, मेरे ख्याल से पहाड़ों के पास से जो हवा चल के आ रही है ना, दामन में से, वैली में से, ये उसके बीच में से बहुत ज़्यादा सा तूफान सा था, तो स्लोली स्लोली उसको क्रॉस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, दरख्तों को आप देख सकते हैं किस तरह से ये है वो हिल रहे हैं। बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ रही है यहाँ पे। पहली बार ऐसा मौसम देख रहा हूँ मैं मोटर वे पे, वरना मैंने कभी इतना ख़तरनाक मौसम देखा नहीं है। ये देखें इस कदर तेज़ हवा है, गाड़ी सीधी नहीं चल रही है। मैंने स्पीड बिल्कुल स्लो कर लिया, बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाड़ी हिल रही है। ये देखें आप, और आप हवाओं की आवाज़ सुन सकते होंगे किस कदर तेज़ है। भाई ये मेरे ख्याल से तूफ़ान से गुजर ही जाएंगे, ये जो काले बादल हैं इनके बीच में जो तूफ़ान है, इससे गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे सही रहेगा सब कुछ। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, गाड़ी स्टेबल होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी भाई, तो हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, और बारिश बहुत तेज़ है, तूफ़ानी बारिश है। और हमारा टोल हुआ है यहाँ पे, बैलेंस बचा है 2000 का, 1480 का हो गया। स्लो स्लो चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। था मोटरवे से निकलते ही इतना ज़्यादा शोर था बारिश का कि बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। और जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, जो वीडियो में वॉइस थी, वो सब जो है ना वो बहुत डिस्टॉर्टेड है और बहुत ज़्यादा शोर है बारिश का। तो हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे एक थोड़ा सा रेस्ट एरिया था, यहाँ पर जो है वो 5-10 मिनट खड़े होकर रेस्ट किया और कोशिश की कि शायद बारिश रुक जाए तो हम जो है वो इसके बाद निकलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश तो किसी हाल में स्लो होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर फिर हमने जो है वो डिसाइड यही किया कि यहाँ पे वेट करने से बेहतर है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुँच जाएं। क्योंकि एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा था कि बारिश विद इन इस्लामाबाद है, इससे। जी भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और हम जो है वो M1 पे चढ़ चुके हैं, और स्लो स्लो चलेंगे इंशाल्लाह। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कहीं भी रुक नहीं सकते थे हम लोग। इस्लामाबाद में होटल मैंने बुक नहीं करवाया हुआ था, तो प्लान चेंज हो गया था रास्ते में ही, और अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो मानसहरा में ही इंशाल्लाह रुकेंगे। जी भाई, तो हमने तूफ़ान तो क्रॉस कर दिया बहुत तेज़ आंधी के साथ, और इस्लामाबाद में बारिश हुई है,
और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं है, बारिश होके ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो अभी जो है हम हसन अब्दाल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम जो है वो N15 पे जाएंगे। लेफ़्ट हैंड पे इंटरचेंज आ रहा है हमारा, वहाँ से हम जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कट आ गया है, ये देखें है एबटाबाद हरीपुर लिखा है। तो यहाँ से हम M15 पर आ चुके हैं। सामने का मौसम चेक करें आप, हो सकता है एबटाबाद वगैरह में भी बारिश हो रही हो। ऐसे अल्लाह ना करे कि अब हमें रास्ते में कहीं बारिश मिले, नहीं तो स्पीड हमारी फिर से स्लो हो जाएगी। ये पहाड़ों में आ गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट, और सीधा सीधा जा रहे हैं हम मानसर एबटाबाद। N15 मोटरवे है, बहुत खूबसूरत है ये। मेरे ख्याल से M2 के बाद ना ये खूबसूरत मोटरवे है कि पहाड़ों के बीच में रोड प्रॉपर, और बहुत ही हसीन लग रहा है ये माशाल्लाह। हल्की हल्की बारिश है, पहले यहाँ बारिश हो चुकी है, रोड गीला है, स्लो चला रहा है, स्पीड 100 है, एवरेज है 20.4। चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं एबटाबाद की। मानसरा 38 किलोमीटर है और स्लो स्लो हम जा रहे हैं। गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही, मैक्सिमम 80 70 चल रही है, लेकिन ज़ोर बहुत लग रहा है गाड़ी पे, चढ़ाई है इसलिए। और बस हम पहुंचने वाले हैं। और होटल पे फ़ोन किया था मैंने, बुक तो नहीं है कोई होटल मेरा, रैंडमली गूगल से निकाल के फ़ोन किया था। तो अब देखते हैं कि कितने तक का पड़ता है होटल। जी जनाब, पहला टनल आ गया है और अंदर तक के जब बारिश हो रही है तो यहाँ पे स्पीड आपने रखनी है 30 किलोमीटर, और जब खुश्क मौसम है तो फिर आपने रखनी है 30 60 रख सकते हैं आप, जैसी दिन चाहे आपका। लेकिन बड़े मज़ेदार सुकून वाला मौसम है अंदर। ये देखें और मज़ीद डार्क हो गया ये, लेकिन सीधा सीधा टनल है, बस ये सामने से रोशनी आ रही है, खुल गया है टनल। इसके बाद एक और टनल आएगा अभी। लो जी, सुबह हो गई, और बाकी ऐसा लग रहा है सुबह हो गई है यार। चलें जी, अब स्पीड लिमिट हो गई है 100। अब हम थोड़ा सा स्पीड मारेंगे और सेकंड टनल पे जाएंगे। और सेकंड टनल के बाद जो कलंदराबाद का इंटरचेंज है, वहाँ से हमने बाहर निकलना है। होटल हमारा वहाँ पर ही है, मेन मानसेरा बाईपास पे। तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको होटल दिखाते हैं। लीजिए, एक और टनल आ गया। हेडलाइट्स हमने खोल ली है पहले, फुल ग्रीन कर लेते, लेकिन ये टनल छोटा सा है, सामने ही दूर से ही रोशनी दिख रही है। जी जनाब, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज ये हुआ है कि हमारा प्लान था कि मानसेरा जाएंगे हम लोग, लेकिन टाइम अभी हो रहा है 5:20 और अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बालाकोट चले जाएं। बालाकोट
पहुँचते पहुँचते हमें इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, तकरीबन 1 घंटे का तकरीबन। तो बालाकोट स्टे करेंगे। प्लान इसलिए चेंज हो रहा है कि टाइम बच गया हमारा। मुझे लग रहा था कि हम जो है बारिश में फंसने की वजह से हमें इस्लामाबाद में ही स्टे करना पड़ेगा, लेकिन स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ते चले गए। उसकी वजह से हुआ ये कि काफ़ी हद तक डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। तो जब हम अभी मोटरवे पे चढ़े तो यहाँ से फिर ये प्लान हुआ कि क्यों ना बालाकोट जाएं और वहाँ स्टे करें। तो बालाकोट पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। तो ये टोल प्लाज़ा आ गया यहाँ पे। एम टेक की लेन में लग गए हम लोग। इस टाइम से अच्छा जी, हमारा वहाँ पे चार्ज भी हो गया। हमारा 280 रुपये चार्ज हुए हैं और बैलेंस है 1720 रुपये। एक और टनल में आ गए हम लोग। एबटाबाद वाला टनल है ये। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, ये वन वे है टनल और 60 जो है वो यहाँ पे स्पीड लिमिट है। ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र से इस टनल को गुजार लिएगा। उससे ये होगा कि आपकी अपनी सेफ़्टी भी है और जो सामने से आ रहा है उसकी भी सेफ़्टी है। इस टनल के बाद से जो है ना, यह पूरा रोड वन वे हो गया। यहाँ पर बहुत एहतियात से चलानी है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। रोड अच्छा चौड़ा है, ओवरटेकिंग बहुत इजीली हो सकती है, लेकिन बहुत ही कैलकुलेशन के साथ आपको ओवरटेकिंग करनी है। ज़रा सी मिस कैलकुलेशन हुई, कोई भी हादसा अल्लाह ना करे हो सकता है। जी, तो हम हैं हज़ारा मोटरवे पे। बालाकोट का कट आने वाला है थोड़ी सी देर में। वो कट जब भी अपने मैप पर डालें उस कट को बहुत ही बारीकी से नोट करते रहें, क्योंकि वो कट बिल्कुल ही एल शेप में 90 डिग्री का कट है वो, तो उसको मिस नहीं करना है कभी भी। ये देखें, ये बोर्ड आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा ख़राब है, तो यहाँ पे बहुत स्लो स्लो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये देखें, और अभी बारिश भी हुई है ना, तो रोड और ज़्यादा ख़राब है। तो ये थोड़ा सा एरिया आपको क्रॉस इस तरह से करना पड़ेगा, आराम आराम से। एरिया है तो इन लोगों की आपको रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी और इनके साथ ताउन भी करना पड़ेगा आपको पूरा पूरा। और ये जगह बड़ी खूबसूरत लगती है, चारों तरफ हरियाली है और बीच में से रोड जा रहा है। हसीन लगता है, हसीन लगता है ये वाला। ओए ओए ओए। भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है अभी यहीं पे। यहाँ भी बारिश होके ख़त्म हुई है तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी। बस ये जगह जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी तो इंशाल्लाह टापो टाप जाएंगे। जी भाई, तो वो पैच अब हो गया है ख़त्म, ये वाला पैच। अब यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि रोड कैसा है, क्योंकि अब तक तो रोड इतना था कि वीडियो बनाना तो नामुमकिन सी बात थी। तो बस अब ये न्यू बालाकोट सिटी वाला कट आ रहा है, यहाँ से हम राइट साइड पर हो जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह कुछ ही देर में बालाकोट पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट कम, और ये वाला कट है। तो देखें ना, सामने बोर्ड लगा हुआ है बालाकोट सिटी, रेड कलर का बोर्ड। यहाँ से हम राइट साइड पर हो जाएंगे। यहाँ वाला भी पैच थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जितना बुरा पीछे था उतना बुरा नहीं है। वो वाला तो रोड अभी पानी बहने की वजह से रोड ही पूरा पूरा बह गया। ये देखें, ये हालात है। गाड़ी सेकंड गियर में ही चल रही है टोटल।
हाँ जी, फाइनली अब जो है वो रोड हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से रोड ऑनवर्ड्स बना हुआ है। इतना बुरा रोड नहीं था, ये बारिशों के बाद से मेरे ख्याल से, और जो थोड़ा बहुत भी था वो भी बर्बाद हो गया। अब ना जाने हज़ारा मोटरवे से उतरने के बाद इतना ख़तरनाक रोड, और कब जाके ये लोग बनाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जितनी जल्दी बना देंगे उतनी जल्दी इन लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि इतनी बुरी हालत में तो लोग अपनी गाड़ी तो फिर प्रेफर नहीं करेंगे, और हर किसी के पास 4x4 भी नहीं होती, और हर कोई जो है वो रिस्क लेके अपनी घर की गाड़ी नहीं आता यहाँ पर। खैर, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। टाइम हो गया है .6 बज गए हैं। वो एरिया तकरीबन हमने 15-20 मिनट में क्रॉस कर लिया था, लेकिन अच्छा रहा। भाई ये होटल मिला है और ये इसके बाहर का व्यू। रूम दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे पैसे हैं व्यू के। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये चेक करें आप, सारे पैसे हैं व्यू के। खैर, रूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक सिंगल बेड है, ये एक डबल बेड है, और ये वॉशरूम है इसका, कमोड एंड अटैच बाथ के साथ।